भगवान परशुराम को विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। उनका जन्म धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए हुआ था। उनके पिता महान ऋषि महर्षि जमदग्नि थे और माता थी रेणुका। बचपन से ही परशुराम अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और धर्मपरायण थे। कहा जाता है कि उस समय पृथ्वी पर कई क्षत्रिय राजा अत्याचारी और अहंकारी हो गए थे। वे अपनी शक्ति का गलत उपयोग करते थे और ऋषियों मुनियों तथा साधारण लोगों को परेशान करते थे। उन्हीं में से एक शक्तिशाली राजा था सहस्रार्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन। वह इतना घमंडी हो गया था कि उसे अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान था। एक दिन सहस्रार्जुन अपनी सेना के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। आश्रम में ऋषि के पास दिव्य गाय कामधेनु थी, जो अपनी दिव्य शक्ति से असीम भोजन और संपत्ति उत्पन्न कर सकती थी। महर्षि जमदग्नि ने अतिथि धर्म निभाते हुए सहस्रार्जुन और उसकी सेना का बहुत आदर सत्कार किया। लेकिन सहस्रार्जुन के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर यह कामधेनु उसके पास हो जाए तो उसका राज्य और भी शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए उसने बलपूर्वक उस दिव्य गाय को छीन लिया और अपने राज्य में ले गया। जब भगवान परशुराम को यह बात पता चली तो वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने सहस्रार्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। भीषण युद्ध हुआ और अंत में परशुराम ने अपने दिव्य फरसे से सहस्रार्जुन का वध कर दिया और कामधेनु को वापस आश्रम ले आए। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। सहस्रार्जुन के पुत्र अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित हो गए। उन्होंने बदला लेने के लिए महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर हमला कर दिया। उस समय परशुराम आश्रम में नहीं थे। उन्होंने निर्दयता से महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम वापस आए और उन्होंने अपने पिता का निर्जीव शरीर देखा तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर गया। उनकी माता रेणुका विलाप कर रही थीं। उस क्षण परशुराम ने एक भयंकर प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा, मैं इस पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त कर दूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। इसके बाद भगवान परशुराम ने अपने फरसे के साथ युद्ध का अभियान शुरू किया। उन्होंने अत्याचारी और अधर्मी क्षत्रिय राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया और उन्हें परास्त किया। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। पुराणों के अनुसार उन्होंने क्षत्रियों के रक्त से